मैं साहब वो कह रहा था कि ये कार्रवाई अभी यहीं थमने वाली नहीं है। वो तस्वीरें चला दीजिए जरा जो आज बाहर पहचान के लिए निशान लगाए गए, लाल निशान लगाए गए हैं इस अब्दुल हमीद के घर के बाहर। ये देखिए आसपास के और घरों के बाहर भी लगाए गए सर, लेकिन अभी तो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक है। नहीं, बुलडोजर कार्रवाई पर इसलिए रोक नहीं है कि केवल अपराधी पकड़ा गया उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि सड़कों को खाली, उसमें तो लिखा हुआ है कि सड़कों पर अतिक्रमण हो, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हो, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। देखिए, पहले तो ये जो है, हमारे पास भी अखबार की कई तस्वीरें थी, वो चिन्ह जो है 30-40 मकानों पर लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, एक तो ये भी है, एक अखबार का हमने इसीलिए निकाला, बल्कि बड़ा है, वो इनका घर नहीं है। ऐसे 30-40 घरों पर पहले से लगाए। आप देखेंगे ना, वो जो शोभा यात्रा जा रही है उस समय का आप वीडियो देखेंगे तो वो रास्ते जैसे टीन का शेड लगा हुआ है, कहीं वो काले वाले प्लास्टिक का शेड लगा हुआ है दोनों तरफ से, बीच में चलने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। तो वहां पहले भी लड़ाई हुई है। महेसी जो गांव है महाराजगंज में, लोगों ने मांग की थी, थोड़े बहुत हटे भी थे, कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन रुक गई थी। तो अगर ये संकरी नहीं होती तो ये भी वहां के प्रशासन का फेलियर है कि आप अगर यात्रा निकालने की अनुमति देते हैं तो एक बार पुलिस को और बाकी को जाकर उसको चेक तो करना चाहिए था क्या स्थिति है। उन्होंने तो किया नहीं है। लेकिन मैं ये जो तीनों चीजों को मिला के देखिए, पूरे घटनाक्रम को देखना होगा, या उसमें से निकाल करके एक पुलिस के इनकाउंटर पर विवाद करना होगा, या बुलडोजर को अगर होने कार्रवाई आती उसको निकालना होगा। जिन लोगों ने, इस देश के जिन नेताओं ने, मुस्लिम मजहबी नेताओं, राजनीतिक नेताओं ने, इस देश के गैर राजनीतिक एक्टिविस्टों ने, बौद्धिक जगत के लोगों ने और कुछ एनजीओ वादियों ने जितनी तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया इस इनकाउंटर पर दी है, मुझे आप उनके सोशल मीडिया से मीडिया में बता दीजिए कि वैसे ही प्रतिक्रिया राम गोपाल मिश्रा के साथ हुई बर्बरता पर की गई है, उसकी हत्या पर दुख प्रकट किया गया हो। एक बता दीजिए। अखिलेश यादव जी के प्रति मुझे बहुत दुख होता है कि अगर इसी प्रकार का आक्रामक बयान दिए होते कि जो भी उसके साथ बर्बरता हुई है, जो खबर आई है उसकी निंदा करता हूं, जो भी दोषी है उसकी कार्रवाई हो, तो ये फिर संतुलित बयान माना जाता। इसीलिए देखा जा रहा है कि हमारे देश का एक पूरा इकोसिस्टम एक पक्षीय बयान में जाता है। बल्कि वहां तो उनका था कि उस क्षेत्र से यात्रा निकाला क्यों गया था। अगर आप उनके बयान को देख लीजिए तो कि निकाला क्यों गया था। तो ये जो लोग आवाज उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद पहले तो प्रशासन यात्रा करवा नहीं पाई, हिंसा नहीं रोक पाए, और उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है ये नाइंसाफी है। तो इसीलिए कह रहे कि इस एक पक्षीय, मैं तो इसका देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के चाहे नेता हो, बुद्धिजीवी हो, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों हो, अगर देश भर में किसी विशेष मजहब के लोगों के घर के बीच से कोई दूसरे धर्म और मजहब की यात्रा, कोई भी मजहब वो नहीं निकल सकती है, किसी धर्म स्थल के सामने दूसरे धर्म के यात्राएं निकलने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, पत्थरबाजी हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके बावजूद इनकी चिंता नहीं होती है, तो फिर तो इसका समानता दुनिया के इतिहास में ढूंढनी मुश्किल है। तो आप गोली मार दिया, उसका एक इशू आपने ले आया है, बुलडोजर चलेगा उसका भी लाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप एकदम से हाशिए पर डाल देती हैं। यह समस्या यहां पैदा हुई है। समीर जी, एनकाउंटर और अब बुलडोजर एक्शन, देखिए प्रशासन ने काम करने का एक तरीका देखिए, पर हिंदुस्तान के अंदर ये हो गया है। पहले अतिक्रमण होता है तो निगम निगम जो है, कॉर्पोरेशन है, उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इतने बड़े बड़े मकान में, छतरपुर का आपने देखा होगा जो मकान ढाया गया, अब प्रशासन को काम करने का तरीका देखिए, पहले आप अतिक्रमण करने दीजिए, वो मकान बना लेगा, फिर वहां से कोई अपराधी अपराध कर देगा, उसके बाद ध्यान आता है कि ये मकान तो अतिक्रमण से बना हुआ, अब इसे गिराया जाएगा। मुझे लग रहा है प्रशासन को पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई उस हामिद के घर के अंदर इतने हथियार कहां से आ गए, पत्थर कहां से आ गए, उसने इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे कर लिया। वहां पर कह रहे हैं उसके 2 मकान और अतिक्रमण करे हुए। आज ये खबर अखबार में पढ़ रहा था कि उसने बहराइच के पास में गांव में 2 मकान अतिक्रमण जमीन पर कब्जा करके बनाए हुए। तो पुलिस तंत्र को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो पता करे कि इस अपराधी वृत्ति के जो लोग हैं वो शहर के अंदर कहां रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। घुस के तो हुआ होगा, नहीं घुस दी होगी ना, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए कि शहर के अंदर किस तरीके से। एक आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूं, असदुद्दीन ओवैसी का देखिए, वीडियो आ गया कि छत पर वो खड़ा है, उसको गोली लग गई,
वीडियो आ गया, जो लड़का है सरफराज जिसका इनकाउंटर अभी हाफ इनकाउंटर पैर में गोली लग गई है, उसके हाथ में गन है, उसका भी वीडियो आ गया। असदुद्दीन ओवैसी का ये पोस्ट सुनिएगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। ये सुनिए सर, अगर पुलिस के पास सबूत होता तो अपराधियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। मतलब ये सब कुछ है तो करें, सबको प्रमाण नहीं, तो पुलिस प्रमाण पकड़ेगी नहीं क्या? सजा तो कोर्ट देगी ना। पुलिस का प्रमाण नहीं है आपके पास कोई कि इन लोगों इतना ने बड़ा किया है। प्रमाण है, वीडियो आ गए, वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो गोली चला रहे हैं, उसके घर के अंदर ये पूरा कांड हुआ है, घर के लोग कह रहे हैं क्या उन्होंने किया है, और नहीं किया तो कोई भागता क्या नेपाल की तरफ? नेपाल भाग के क्यों गया है? वो बंदूक लिए दिख रहा है, लड़का क्लियर छत पे बंदूक गिरता दिख रहा दिख रहा है, है। घर के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि ये घटना घटी है इसके अंदर। अब ओबीसी, और ओबीसी का तो मैंने कल बताया था कि ओबीसी के जो वहां के जो पार्टी के अध्यक्ष ने तो कल बोला ही है ना कि ये तो एक ट्रेलर है बहराइच की घटना। अभी तो हम अगर ऐसी होगा तो वो हिंदुस्तान के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ओबीसी से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इसी तरह के बयान देंगे। ओबीसी या कभी नहीं अपने समुदाय से कहेंगे कि इस तरह की हरकत मत करो, घर के अंदर पत्थर मत रखो, अपराध मत करो, अगर कोई आपके घर के छत पर चढ़ता है तो पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ओबीसी तो यही कहेंगे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देते कि हम लोग कौन है। तो ओबीसी उस मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, और इन लोगों को जो कहते हैं ना कि प्रश्रय देते हैं कि भाई इनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ओबीसी जैसे मानसिकता के लोग करते हैं। ओबीसी के तो भाई ने कहा था, छोटे भाई ने, जब हैदराबाद के अंदर जब 5 लोग अपराधी पकड़ाई में आए थे कि हम ऐसे लोगों के लिए पनाहगार बनाना चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान परेशान होता है पुलिस से, वो हैदराबाद में आके हमारे यहाँ पर सुरक्षित रहे। मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने अपराधी होंगे ओवैसी उसे अपने घर में पनाह देंगे। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं भी सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक तो ओवैसी साहब जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा समझदारी दिखाते, बहुत नासमझी भरी पोस्ट है उनकी। अरे भाई, अगर पैर के नीचे गोली लगी, इसका मतलब कानून के ही दायरे में सारे तथ्य, सबूत, प्रमाण वो सरकार जुटाएगी, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। तो एक तो वो गलत है, थोड़ा सा वकील होने के बाद ऐसी हरकत करते हैं तो थोड़ा सा नासमझी पे तरस आता है। दूसरा, हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई महसी की उस सड़क के सारे मुसलमान खड़े होते, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रही, फूल लेके खड़े हो जाते, कहते कितनी सुंदर यात्रा है, हम तो सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बना रहे हैं। क्या ये तब होता? नहीं होता। ये कब हुआ? जब वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब वहां पत्थरबाजी हो गई, जब वहां लोगों ने डीजे पर गाना बजाया और दूसरों को नहीं अच्छा लगा। अगर वो वहां खड़े होते और मान लीजिए उस मोहल्ले के 10-20 बड़े बुजुर्ग, जहां से मुस्लिम मोहल्ला शुरू होता है, गांव शुरू होता है, शहर शुरू, वहां खड़े हो जाएं और कहें कि हम स्वागत करते हैं आप लोगों का, आइए, आप हम सब हिंदू मुसलमान सब एक है और सबका देश है। भाई, ये नहीं हो सकता था क्या? आज तक एक भी वाकया ऐसा दिखता है? और ऐसा हो जाए तो क्या ये होगा क्या? ये सवाल कोई नहीं पूछता, ये चिंता की बात है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मतलब वैसे तो ये जो एक्सक्यूज है अतिक्रमण का, जितनी बात हो गई, उस सड़क को देखेंगे तो वो चौड़ी सड़क है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सरकारों को, योगी सरकार की नहीं कह रहा हूँ, सरकारों को अतिक्रमण हटाने के लिए किसी आपराधिक घटना होने या दंगे के इंतजार नहीं करना चाहिए। यही तो बात सुप्रीम कोर्ट में मैटर, और क्या चला सर? यही चला असली बात ये, क्योंकि आप जो जेन्युइन काम कर रहे हो वो भी शक के दायरे में आता है ना। फिर नहीं, उसके घर ये तो ये हो पाएगा? आपको लग रहा है यहाँ बुलडोजर चल पाएगा? विजय जी, उसके घर के आगे का वीडियो देखेंगे ना, जहां मस्जिद है, उसके बाद जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो आपको रास्ते दिख जाएंगे कि रास्ते कैसे हैं वहां। उसके घर तक तो दिखाई देता है कि उस घटना के होने की जरूरत क्या है लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए? बिल्कुल है, वो तो हमने ही कहा कि ये तो देखिए दो चीजें इसमें इससे शक के दायरे में आते हैं ना। सर एक सेकंड सर, इसमें कोई शक में ना रहे, अगर इसके घर पर बुलडोजर चलता है तो इसीलिए चलेगा क्योंकि इसकी छत पर रामगोपाल बस मारा तो गया। ये है, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात है, ठीक। अब वो दलील कोई भी दी जाएगी, मानेगा नहीं। लेकिन दो बातें हैं, जैसे ही देखिए इसमें पुलिस भी और प्रशासन भी ये कटघरे में है। जैसे ही डीजे रोकने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे उतरा, गाली गलौज हुई, मारपीट शुरू हुआ, प्रतिमा पुलिस रोक लेती। अगर पुलिस उस समय हस्तक्षेप करती तो ये घटना ही नहीं होती। 15 पुलिस वाले थे सर, तो क्यों थे 1500 लोग थे। नहीं, वही तो बात है, क्यों तैयारी नहीं थी पुलिस वालों की? लेकिन सर तो 15 पुलिस वाले भी रोक सकते हैं। मिश्रा के आप ये साथ मत सोचिए कोई तो 1500 लोगों के लिए 15 पुलिस वाले काफी होते हैं। अतिक्रमण देखते हुए आप कार्रवाई कर रहे थे, अगर पहले से कम हाफ भी इधर उधर कर दिए होते तो लोगों को निकलने का रास्ता उसमें से मिला होता, और वो भी एक कारण था कि ये जाएगा। देखिए वहां गुस्से पैदा किए गए थे, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हो जाता पहले ही मीटिंग, अब तो धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि मीटिंग की गई थी, सब तैयार रहना, हो सकता है इसी में तुम्हारे घर उजाड़ दें, आग लगा दें, ऐसी छोटी बातें स्थानीय स्तर से आ रही, जो आने वाले समय में वो प्रूफ होगा, तो उसमें माला कहां से आएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तात्कालिक जो कुछ हुआ है वो पुलिस प्रशासन का जबरदस्त फेलियर है, और केवल तहसीलदार साहब को वहां मुअत्तल किया गया है, इससे काम नहीं चलने वाला है। राइट।